नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के जीपीसीसी सचिव अजीत चौहान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अजीत जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के जो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है, इसमें क्या लगता है कितना सच है सर? ये फंसाया नहीं जा रहा है, ये तो मनीष सिसोदिया ने किया है। ये शराब घोटाला, ये प्री प्लान इनका सिस्टम बनाया इन्होंने, और सिस्टम के तहत इन्होंने काम किया है। उसके अंदर ही ये सारी जांचें हुई हैं, जांचों में पाए गए हैं दोषी, जब ये आज जेल में है। तो इसका श्रेय मोदी जी बीजेपी के लोग ले रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका कंप्लेंट हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने किया था। अनिल चौधरी जी ने कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर से इसकी इंक्वायरी हुई है, उसके ऊपर सारी कार्रवाई हुई है और वो आज तक चल रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है केजरीवाल जी भी जेल में जाएंगे सर? जाना चाहिए। क्या सबसे बड़ा भ्रष्ट तो केजरीवाल ही है। वो उसने अपना सिस्टम ऐसे बना रखा कि उसने अपने किसी पेपर पर साइन नहीं करने, कोई सबूत उसके खिलाफ न मिले। सारा षड्यंत्र केजरीवाल ही करता है और केजरीवाल को अंदर जाना चाहिए। तो आपसे ये भी जानेंगे सर, भारत जोड़ो आंदोलन से जो कई राज्यों में राहुल जी घूमे हैं सर जी, मैं बीजेपी वाले के पास जाता हूँ तो बीजेपी वाले कहते हैं भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो राहुल जी किस चीज़ को जोड़ने चले सर? इस पे क्या कहोगे आप? भारत जोड़ो यात्रा जो थी, तो भारत जोड़ने की यात्रा नहीं थी, आदमियों के दिल से दिल जोड़ने की यात्रा थी। जो बीजेपी आरएसएस वाले जिस तरह से हिंदू मुस्लिमवाद, मंदिर मस्जिदवाद फैला के जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये यात्रा थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की यात्रा थी। ये पर्सनली कोई पार्टी लेवल की यात्रा नहीं थी, ये राहुल जी की पर्सनली यात्रा थी। तो क्या लगता है 24 में क्या लगता है परिवर्तन हुआ सर? होना चाहिए। पब्लिक को खुद समझना चाहिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से हिंदूवाद मुस्लिमवाद बढ़ा है, आपस में जितनी नफरतें बढ़ती जा रही हैं, ये देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किधर मुड़ेगी। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे ही आएगी तो मोदी जी आ जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस आनी है। तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड फिर खेलेगी भाजपा? खेल ही रही है, खेलेगी क्या? वो तो कार्ड खेल ही रही है। हिंदू मुस्लिम जो आज संसद नहीं चलने दे रहे, कोई मदद मांगने गए सर विदेश में? विदेशों से कोई मदद इन्होंने पहले, जब ये विपक्ष में थे, क्या इन्होंने बाहर मोदी जी गए हैं, मतलब और भी गए, आडवाणी जी, अटल जी गए हैं, तो इन्होंने क्या क्या बोला? उस टाइम कभी कांग्रेस ने इतना वो किया? ये तो सत्ता पक्ष का काम होता संसद को चलाना, और ये खुद ही संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये क्या है? ये बहुत गंदी राजनीति खेल रहे हैं। राहुल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो देश के हित में हो। उन्होंने बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ये अपनी सत्ता को अपनी बापौती समझ रहे हैं, कितने दिन की है सत्ता किसी की? ये तो परिवर्तन है, आता जाता रहता है। आज इनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। महंगाई की बात कर लेते हैं। सिलेंडर के रेट तो पहले ही आसमान छू रहे थे सर, फिर उसमें 50 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी जाती है सर। अब 1103 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो हर चीज़ पे है, कौन सी चीज़ नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम पे 80-90 रुपये तेल मिलता था, गेहूँ 12-13-14 रुपये गेहूँ चावल मिलता था, 15 रुपये। आज 30 रुपये गेहूँ है, चावल 40-45 रुपये है। इन्होंने किया क्या है? जो किया पहले कांग्रेस ने किया था पब्लिक के हित में, फूड सिक्योरिटी बिल लागू किया था। फिर फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत इन्होंने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया। गांव में छोटे लेवल के मजदूरों के लिए मनरेगा चलाया, जिसमें मजदूरों को रोजगार मिला। और इस तरह की काफ़ी स्कीमें कांग्रेस लाती रहती थी। बीजेपी ये बताया कि उन्होंने अब तक गरीबों के लिए कौन सी स्कीम लेके आए हैं। मकान देने की स्कीमें पहले हमारी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने चलाई थी, जिसके उद्घाटन भी किया था। कई हजार फ्लैट बनाए गए थे। आज वो कहाँ हैं? किस गरीब को मिले? मोदी जी कहते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गाँवों में सिलेंडर दिया गया है सर। ये स्कीम कांग्रेस के टाइम से चल रही है। आपको शायद नहीं पता होगा, शीला दीक्षित जी के टाइम पे जितने भी गरीब थे
मिट्टी का केरोसिन फ्री दिल्ली की गई थी और सब गरीबों को फ्री में सिलेंडर गैस फ्री दिए गए थे। बिल्कुल। जिस टाइम 415 रुपये का सिलेंडर भराया जाता था, आज 1100 रुपये का है। ये बात भी सच है कि गांव के लोग सर, जो गांव देहात के लोग वो सिलेंडर बेच रहे हैं क्योंकि वो भरवाने की क्षमता नहीं रखते सर। गांव देहात के लोग सिलेंडर मिलता था, आराम से लोग अपने कर लेते थे गुजारा। अब मजबूर है उसी चूल्हे की तरफ, उसी धुएं की तरफ जाने के लिए, जिससे लोगों को जिस राह से निकाला था कांग्रेस ने, उसी राह पे बीजेपी ने डाल दिया है। तो पुनः क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई के हिसाब से, पब्लिक के रुझान के हिसाब से, जिस हिसाब से राहुल जी की यात्रा रही है, जिस तरह का समर्थन मिला है, जिस तरह का उनका माहौल रहा है, एक एक आदमी निकल के उन्होंने स्वागत किया है राहुल जी का, उस हिसाब से कांग्रेस की 2024 में सरकार बननी चाहिए। आप सर एक उचित दार की दुकान भी चलाते हो, आपसे जाने केंद्र सरकार का राशन देना बंद कर दिया दिल्ली के अंदर? नहीं, केंद्र सरकार ने राशन देना बंद नहीं किया है। जो फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत राशन आता था, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल था, उसे फ्री कर दिया है। अच्छा, जो एडिशनल राशन ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनका एलोकेशन होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आती है, जिसे केंद्र सरकार ने उसे भी फ्री कर दिया है। बाकी जो अपनी ये पीएम के अंतर्गत एक स्कीम इन्होंने दी थी कोविड के टाइम पे, जो राशन दे रहे थे, वो उन्होंने अपना बंद कर दिया है। सर कुछ लोगों का मानना है कि जो राशन लेके जाते हो राशन बेच रहे हैं सर, इतना राशन उपलब्ध हो गया उनके घरों के अंदर, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए सर। जो राशन इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की एलोकेशन के अंतर्गत मिलता था, वो राशन इनके लिए कम पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो एलोकेशन अलग से पीएम के अंतर्गत उतना ही राशन जो डबल करके दिया, वो ज़्यादा पड़ जाता है। जब आदमी ज़्यादा राशन होगा तो उसे क्या करेगा, बेचेगा ही। तो गली गली में बिका है, खूब रेडी पटरी वाले लेके गए, खरीद के ले गए हैं। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जो एलोकेशन आ रही है उसमें 1-2 किलो राशन और बढ़ा दिया जाए तो सबके लिए सफिशेंट रहेगा और सबको पर्याप्त मात्रा में पेट भरने के लिए रोज अनाज मिल जाएगा। काफ़ी लोग हैं दिल्ली के अंदर से जिनके पास राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्या क्यों नहीं बन पा रहा है, इससे बताएंगे सर? जो राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से एलोकेशन एडिशनल नहीं मिल रही है। जब एलोकेशन जब नहीं मिल रही है, और मेरा अपना जो मत है कि एलोकेशन ना मिलने की वजह से ही जो राशन कार्ड अब बन भी जाएंगे तो उन्हें राशन कहाँ से मिलेगा, नाम चढ़ भी जाएंगे तो उन्हें राशन कहाँ से मिलेगा। तो ये अपनी अलग समस्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि इनका आपस में ही मामला इतना पेचीदा है कि हाँ कि वो रोजाना राज्यपाल को गाली देते हैं, राज्यपाल रोजाना केजरीवाल को गाली देते हैं। अगर कोई ऑनलाइन अगर राशन कार्ड फॉर्म भरता भी तो उसको 5 साल लगते हैं क्या बनने में सर? अभी तो 5-5, 7-7 साल लग गए। अभी जो कुछ अभी कार्ड बने हैं इसमें 5-5, 7-7 साल लग गए हैं। लेकिन अभी बीच में कुछ थोड़ा स्पीड आ भी गई थी, 1.5, 2 साल तो अब भी लग जा रहे हैं, लगते हैं। आपसे जान लेंगे सर, बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच रहकर क्या क्या काम कर रहे हो जनता के लिए सर? हम शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं। हम कोविड के टाइम पे भी हमने 3 महीने रसोई चलाई थी अपने एनजीओ के थ्रू, और 3 महीने रेगुलर हमने भंडारा किया था, सुबह दोपहर शाम कच्चा भी राशन दिया। उसके अलावा भी हम लोग चेकअप कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं। बाकी अब हमें कुछ जानकारी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की है, तो कोई पब्लिक का आदमी आ जाता, उसके राशन कार्ड पहचान पत्र बनने में जो मदद हो सकती है वो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये स्वयं आपके माध्यम से ही होता है सर? कोशिश हम, और हाँ कोशिश तो हम करते हैं। अब आप काम तो सब अफसर ही करते हैं ना। विश्वासनगर विधानसभा लगेगी सर आपकी? जी हाँ। यहाँ से ओम प्रकाश शर्मा जी एमएलए हैं सर जी। उनके प्रयास द्वारा आपके दयानंद कॉलोनी में कुछ काम हुए हैं सर? दयानंद विहार का तो हमें नहीं पता, हमारे आर्य नगर में तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप सड़कें भी देख सकते हैं, सारी टूटी हुई हैं, जिनमें बरसात का पानी सारा जमीन में ही जा रहा है, और इनसे मकानों को भी काफ़ी नुकसान होने वाला है, होगा।
और प्रयास करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ओम प्रकाश जी से कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ थोड़ी सी तिरछी नज़र डालो, कुछ काम करो। सर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का भी होगा लोकसभा के बाद, अगर पार्टी आपको मौका दे विधानसभा के लिए तो आपकी रहेगी तैयारी? मैं तो अभी निगम में भी तैयार था, हम तो MLA उसके लिए भी कांग्रेस से एक लंबे बहुत पुराने सिपाही हमें मौका देगी तो हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और हमारे पूरे विधानसभा में हमारा हर बंदा जो भी सोशल वर्कर है किसी भी पार्टी से हो, सभी हमें जानते हैं और सभी से हमारा। जो प्रवासी थे सर दिल्ली के अंदर, उसे ले जाने का काम अनिल चौधरी जी को देखा जा रहा था उनके। जी, अनिल चौधरी ने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ संटी जी थे, उन्होंने अच्छा काम किया। डेड बॉडियाँ लोग उस टाइम उठा नहीं रहे थे, उन्होंने डेड बॉडियाँ ले जा के उन्होंने वहाँ संस्कार कराए हैं। हम लोगों ने जिसको जहाँ तक ऑक्सीजन की ज़रूरत, जो भी ज़रूरत समझी, जो जहाँ तक जो भी संभव हुआ, जो कर सकते थे, उस सब ने अपने अपने लेवल पे काम अच्छा काम किया। पहले केस की बात कर रहे हो सर आप? हम दूसरे फेस की भी बात कर रहे हैं। पहला और दूसरा दोनों में उपस्थित रहे आप? दोनों में उपस्थित रहे। दूसरे फेस में तो बहुत ही बुरा हाल था। मैं ऑक्सीजन की बात की तो दूसरे फेस की बात है भाई साहब। बिल्कुल सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि दिल्ली सरकार जैसे आम आदमी पार्टी NCT जीती है, उन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ खत्म कर देगी दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, क्या मुमकिन लगता है आपको? पहले वो अपने तो कूड़े इकट्ठे कर ले, उन्होंने वो तो पता नहीं क्या क्या कह के आए थे दिल्ली में जब पहली बार सरकार बनाई थी। आज तक वो कहाँ चला गया, क्या नाम उसका, अन्ना के साथ जो बैठे थे धरने पे, अन्ना आंदोलन में, लोकपाल पारित करेंगे, पता नहीं क्या क्या कह, ये तो झूठे निकम्मे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और ठीक है, पब्लिक का रुझान है तो सत्ता उन्हें भी करनी, ठीक है, उनका भी हक है सत्ता करने का, पब्लिक चाह रही है तो सत्ता कर रहे हैं। अंततः कुछ कहना चाहोगे जनता को सर आप 24 के लिए? 24 के लिए हम जनता से सिर्फ यही कहना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे कि आप झूठों को, निकम्मों को देखो और समझो। जो भी किसी भी पार्टी का हो, जो सच्चा वर्कर हो, उसे चुनो। मैं नहीं कहता कि आप हमारी कांग्रेस को ही चुनो। अगर कोई अच्छा वर्कर किसी पार्टी का है जो समाज में काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, आप उसे चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू।